गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 6वीं का पाठ 17 पढ़ने वाले हैं। पाठ 17 का नाम है नीति के दोहे। ठीक है बच्चों, नीति के दोहे में सबसे पहले तुलसीदास जी का पढ़ने वाले हैं। तुलसीदास जी यहाँ पे कह रहे हैं, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुँ ओर, वशीकरण यह मंत्र है परिहरी वचन कठोर। मतलब बोल रहे हैं कि इसका तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन से सभी तरफ सुख उत्पन्न होता है ना। मीठे वचन से सभी तरफ सुख उत्पन्न होता है, यह सभी को वश में करने वाला एक मंत्र है ना। कठोर वचन से तो भगवान भी दूर हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरे में बोल रहे हैं, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सब सकल अंग, तुलसी सब सहित विवेक। मतलब तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया के को मुख के समान होना चाहिए। जैसे हम मुख से खाते हैं लेकिन वह सभी अंगों को समान रूप से चलाता है, उनका पालन पोषण करता है, उसी प्रकार मुखिया को घर के सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। आवत हित हरैसी नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बसै में। तुलसीदास जी यहाँ पे कहते हैं कि हमें उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहाँ जाने से कोई भी प्रसन्न नहीं होता है और उसके हृदय में हमारे लिए स्नेह नहीं होता है ना। कहने का तात्पर्य है कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ हमारे जाने से लोग बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं, स्नेह नहीं करते, उनके हृदय में हमारे लिए स्नेह नहीं होता है। ऐसे स्थान पर यदि सोना भी बरसे तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। तुलसी संत सुअब तरु फूली फली फली परहेत इततेत ये पाहन हनत उत्तेत वे फल देत, है ना। यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संत महात्मा और आम के पेड़ की समानता बताते हुए कहते हैं कि आम के पेड़ में जिस प्रकार बौर लगकर फल बनते हैं, वह मीठा फल दूसरों के काम आता है ना। तुलसीदास जी यहाँ पे आम के पेड़ के बारे में बता रहे हैं कि जिस प्रकार बौर लग के उसमें फल लगता है, फिर मीठे फल होते हैं तो वो दूसरे के काम आते हैं, उसी प्रकार हम फल को तोड़ने के लिए जितने पत्थर मारते हैं उतने फल हमें देते हैं। उस अर्थात संत महात्मा भी आम के पेड़ की तरह परोपकारी होते हैं, है ना। परोपकार की भावना रखते हुए वह कितना भी प्रताड़ित करने पर वह कुछ नहीं कहता है और हमें ज्ञान और सीख देता है। ठीक है, अगला देखते हैं। तरुवर फल नहीं खात है सर्ब और पियही न पान, कही रही पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान, है ना। यहाँ पे कवि कहते हैं कि पेड़ जो है वो अपना फल स्वयं नहीं खाता है। जो पेड़ होता है वह अपना फल स्वयं नहीं खाता है और न ही तालाब स्वयं अपना पानी पीता है। कवि रहीम कहते हैं कि समझदार व्यक्ति वही है जो अपनी संपत्ति का परोपकार के कार्य में उपयोग करता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। रहीमन देखी बड़े इनको लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी, है ना। कवि रहीम यहाँ पे कह रहे हैं कि बड़े को देखकर छोटों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे सुई काम आ सकती है वहाँ पे तलवार काम नहीं आती है। अर्थात जिसकी जहाँ उपयोगिता होती है वह वस्तु उसी स्थान पर उपयोग होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत सुख कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, है ना। कविवर कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का होता है, उत्तम चरित्र का होता है, वह कुसंगति मिलने पर भी बिगड़ता नहीं है। जैसे चंदन के वृक्ष पर अजगर के लिपटे रहने पर भी चंदन विषैला नहीं
होता है। ठीक है। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखै गोय, सुही इठ लहै लोग सब, बाटी न लहै कोय। है ना, कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने मन की व्यथा को मन में ही रखनी चाहिए। है ना, अपने मन में की बात जो होती है उसको मन में ही रखने चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग सुनकर तुम्ही को हंसी का पात्र बना सकते हैं, क्योंकि उनकी व्यथा को दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता है, नहीं जान सकता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होत है, बहु यह करेगी कब। है ना, कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि कल का काम, है ना, जो कार्य आप कल करना चाहते हो उस कार्य को आप आज ही कर लो। आज का काम कल पर तुरंत कर लो, कल पर नहीं छोड़ो, क्योंकि क्षण में प्रलय आ सकती है, फिर वह कार्य कभी भी नहीं होगा, कब उस कार्य को आप कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है। माला तो करे में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। है ना, कवि कह रहे हैं कि माला कि हाथ में माला फेरते फेरते, मुख से ईश्वर स्तुति करते हुए यदि हमारा मन कहीं और है तो इस प्रकार ईश्वर की आराधना नहीं होती है, इस प्रकार ईश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। है ना, बोल रहे हैं, कवि कहते हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है और ना ही ज़्यादा चुप रहना भी ठीक है। ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है और ज़्यादा चुप रहना भी ठीक नहीं है। ज़्यादा बरसना मतलब ज़्यादा वर्षा भी किसी का भला नहीं करती है, न ही अत्यधिक गर्मी अच्छी होती है। कवि का कहना यह है कि किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना, अति होना अच्छा नहीं होता है। ठीक है। दुर्लभ मानुष जन्म है, देई न बारंबार, तरुवर में तय पत्ता झड़े, बहुरी न लगे डार। कवि कहते हैं कि मनुष्य का जन्म जो है वो दुर्लभ है ना, बहुत ही दुर्लभ है। यह शरीर बार बार नहीं मिलता है, इसलिए इस जन्म में हमें अच्छा कार्य कर लेना चाहिए। क्या पता फिर मनुष्य तन मिले या ना मिले। है ना, जैसे वृक्ष से गिरा हुआ पत्ता फिर से डाली पर नहीं लगता है। ठीक है बच्चों, नीचे शब्दार्थ दिया हुआ है, इस शब्दार्थ को आप लोगों को कॉपी में कंप्लीट करना है। संदर्भ, प्रसंग, अर्थ और प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को आगे लिखवाऊंगी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू।